अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल जिस तरह गर्मी पड़ रही है और किचन में ज़्यादा देर काम करने को दिल नहीं करता और ऐसा कौन सा हम खाना बनाएं जो कि बहुत ही लजीज भी हो और आसान रेसिपी के साथ तैयार की जाए। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इसको बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से झटपट से और टेस्टी से बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए हम अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। ऑयल में हम इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच आपने डालना है और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्यारी सी जब खुशबू आने लगे तो अब हम इसमें सब्ज मिर्चें डालेंगे 4 से 5 अदद और इसको आपने बारीक कट करके डालने हैं और इसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, उसकी भी खुशबू आने तक। अब हम और इसमें क्या डालेंगे जिससे ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं। जी हाँ, ये अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा आप 2 टेबलस्पून डालेंगे जिसका इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी होता है और आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसी तरह ही हम इसको फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। 6 अदद टमाटर के पेस्ट बना के डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से पकाएंगे। 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक जाता है और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकने रख देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। 3 से 4 मिनट के बाद ये अच्छे से पक गया और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम मीडियम लो फ्लेम कर देंगे और इसके अंदर 4-5 अदद प्याज काट के डाल देंगे और बारीक काट करके डाल देना है और मीडियम लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकने देंगे। हमने इसको ज़्यादा गलाने नहीं है, प्याज को इसी तरह साबित साबित रहने देने हैं, बस थोड़े से नरम हो जाएं और प्याज का कच्चापन जो प्याज की स्मेल है वो दूर हो जाए। अब हम इसको दम पे पकने रख देंगे सिर्फ 2 मिनट। इसके साथ ही अब हम इसमें 7 अदद अंडे डालेंगे। अंडों को खूब अच्छे से बॉईल करेंगे और हार्ड बॉईल करने हैं। अब हम इसको किस तरह से इस रेसिपी में डालेंगे और ये किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले हम इस तरह से ग्रेटर लेंगे और मोटे साइड से इसको कद्दूकश करेंगे और बहुत अच्छे से फाइन से ये कद्दूकश हो गए हैं और आपने इसी तरह ही करना है। और इसको अब हम किस तरह से पकाएंगे और किस तरह से डालेंगे, इसी तरह ही हम जब देखेंगे ये प्याज अच्छे से नरम हो गए हैं, ज़्यादा नरम नहीं करने हमने और बिल्कुल भी फ्लेम हम लो कर देंगे। दम की आंच पे इन अंडों को हम पकाएंगे। अब इसी स्टेज पे हम इसमें नमक डालेंगे और मिसाले सारे डालेंगे। मिसाले भी बहुत ही कम कम इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ ही हम हल्दी डालेंगे और इसके साथ ही सुर्ख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच कढ़ाई मसाला भी डाला जिससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। इसके साथ ही अब हम अंडे डाल देंगे और फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देंगे और इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट हम दम पे रख देंगे जिससे इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही प्यारी लुक आती है। और इसी तरह सारों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी और आसानी से तैयार होने वाला ऑमलेट तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। बच्चे भी खुश, आप भी खुश और बड़े भी खुश। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।